नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि आपको पता है, विदित है कि 14वें दिन के युद्ध का हाल चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उसको तो जयद्रथ वध के साथ समाप्त होना है। उधर ये जब हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अब धृतराष्ट्र विचलित हो रहे हैं और संजय से पूछते हैं कि मेरी सेना अनेक गुणों से संपन्न है, पांडवों की अपेक्षा प्रबल है, व्यू रचना भी शास्त्रीय विधि से करी जाती है, सैनिक युद्ध कला में भी निपुण है, सभी सबल तथा निरोग हैं, कोई बूढ़ा या बालक नहीं है, सबकी परीक्षा ली जा चुकी है, यथा योग्य वेतन भी दिया जाता है, किसी को बेगार में बहला फुसलाकर पकड़कर सेना में भर्ती करने के लिए नहीं लाया गया है। फिर भी यदि ये सेना शत्रुओं के द्वारा मारी जा रही है या मारी गई है, तो भाग्य के सिवा दूसरा कौन सा कारण हो सकता है? मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं, ना मुझे कुछ समझ में आता है। मेरी सेना का वेग पूर्वक भेदन कर जब अर्जुन इसके भीतर घुस गए तो मैं अपनी सेना के शेष रहने की आशा ही छोड़ चुका हूँ। मुझे तो कोई आशा नजर आती नहीं कि मेरी सेना बचेगी। अर्जुन और सात्विकी को वहाँ देखकर, जयद्रथ को गांडीव की सीमा पे पाकर कौरवों ने क्या किया? उस दारुण संहार के समय जहाँ मृत्यु के सिवा कोई गति नहीं, उन्होंने अपने कर्तव्य कैसे निश्चय किए कि हमने क्या करना है? मुझे तो लगता है कि कौरव जो हैं वो काल कारागास बनने वाले हैं। उनका पराक्रम भी अब पहले जैसा रहा नहीं, कोई जान नहीं रही है सेना में। श्री कृष्ण तथा अर्जुन बिना किसी हानि के कौरव सेना में घुस गए और कोई उनको रोकने वाला तक नहीं था। बड़े आश्चर्य की बात है, ये भागे नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है मेरे पुत्र तो उन्हें देखकर ही शोकमग्न हो गए होंगे, भय खा गए होंगे। मुझे लगता है अपने शत्रुओं की विजय की ओर बढ़ते हुए देखकर मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे। द्रोण भी वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस तरह तरह की बातें करते हुए धृतराष्ट्र जो है अपनी निराशा को व्यक्त कर रहे थे। काफ़ी देर तक वो संजय को अपने मन की निराशा बताते रहे। अब संजय की बारी आती है बोलने की, तो संजय बोलते, महाराज ये सारी विपत्ति आपको अपने द्वारा किए गए अपराध से ही प्राप्त हुई है। आप निम्न कोटि के मनुष्यों की तरह शोक ना करें, यानी आप नीच हैं। उन्होंने एक अप्रोक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि आप नीच हैं। विदुर ने आपको कहा था कि आप पांडवों का राज्य मत छीनिए, उनको वनवास मत जाने दिए, तब तो आपने किसी की सुनी नहीं। जो अपने शुभ चिंतकों की बात नहीं सुनता वो आपके समान ही विलाप करता है, शोक करता है। श्री कृष्ण ने भी आपसे शांति के लिए आपके सामने याचना की थी, परंतु आपने सुना ही नहीं। जब कृष्ण ने ये जान लिया कि आप सद्गुण शून्य हैं, आपके अंदर कोई गुण बचा ही नहीं है, तथा पुत्रों पर आप पक्षपात रखते हैं, हमेशा उन्हीं का ही पक्ष लेते हैं, तो धर्म के लिए दुविधा में है आपको यही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके अंदर जलन की भावना है पांडवों को लेकर, और पांडवों के प्रति कुटिलता पूर्वक उन मंसूबे बांधते रहते हैं, हमेशा कपटपूर्ण व्यवहार से नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। तब जाकर उन्होंने इस महान युद्ध का आयोजन किया। आपको अपने ही अपराध से ये जनसंहार देखना पड़ रहा है। सारा दोष दुर्योधन पर नहीं मढ़ना चाहिए। मुझे तो आपका कोई कर्म ऐसा लगता नहीं है कि जो शुभ हो। इस पराजय की जड़ तो आप ही हैं। अब आप आगे के युद्ध का वर्णन सुनिए, छोड़िए ये रोना धोना, ठीक है? तो मित्रों, इस तरह का धृतराष्ट्र जो है बीच बीच में विलाप करने लगे थे, जब उनको ये लगता था कि हमारे जो है पुत्रों की सेना जो है वो तो पिट रही है, और जहाँ उनको ये लगता था कि अरे पांडवों की सेना पिट रही है, तो वो तुरंत ही जो है वापस अपनी फॉर्म में आ जाते थे। तो मित्रों, यहीं विराम देता हूँ। आगे संजय युद्ध के वर्णन में क्या बताते हैं वो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।